गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश। सो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस का और जो पार्ट्स था उसके बारे में। ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या है हम लोगों का? ओके, सो फर्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? वर्ड यूज्ड फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चन दैट इंक्लूड हु, व्हाट, विच, हुज, होम। ओके, सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। जब हमको कोई क्वेश्चन बनाना होगा सो वी हैव टू यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लाइक व्हाट? लाइक हु टुक माई बैग। सो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसने मेरे बैग को लिया है, तो इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं हम हु से। सो हेयर हु इज़ अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और यही हु अगर नाउन के बाद में बैठेगा तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। सो व्हेन द WH वर्ड used after noun that become relative pronoun, and when it used in the as a subject then it become a interrogative pronoun. Okay, let's see the next point. Next is indefinite pronoun. So word used for noun that do not refer to a specific person or thing, that is indefinite pronoun. Indefinite के pronoun का मतलब क्या है? जब हम किसी पर्सन को स्पेसिफिक करके नहीं बोलते हैं। ओके, जब हम किसी पर्सन को मतलब उसको इंडिकेट नहीं करते हैं स्पेसिफिक तरीके से, मतलब वो रैंडम कोई भी हो सकता है। ओके, एकदम प्रॉपर वही होगा वो हम नहीं समझते हैं। जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मतलब सब कोई, इसमें हम तुम सब कोई आता है। ओके, सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक पर्सन को हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। नोबॉडी मतलब कोई नहीं, ठीक है। समबॉडी, सो हम इसमें स्पेसिफिक पर्सन को नहीं मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। सो दैट इज़ इनडेफिनाइट, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक के बारे में बात नहीं किया जाता है। ओके, दैट इज़ इनडेफिनाइट प्रोनाउन। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहाँ से आया है? ये आया है रिफ्लेक्शन वर्ड से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तब हम लोग को क्या दिखता है? अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। ओके, सो ये प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है किसी चीज़ को। सो किसको रिफ्लेक्ट करता है? सो एवरी सेंटेंस में क्या रहता है? एक डूअर रहता है या फिर सब्जेक्ट रहता है, और जिसका एक्शन का इम्पैक्ट किसके पास होता है? रिसीवर के ऊपर पड़ता है या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। सो डूअर जब कोई एक्शन करेगा और उसका इम्पैक्ट खुद का ऊपर ही उसका पड़ेगा, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब क्या है देखते हैं। जैसे आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ्स, तो इसमें क्या होता है? सेल्फ वर्ड इंक्लूड होता है। ओके, और सेल्फ जब सिंगुलर पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेल्फ, SELF, सेल्फ। बट जब ये प्लूरल हो जाता है तब हम लोग यूज़ करते हैं सेल्फ्स। जैसे वी में क्या होगा? आवर सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ्स। दे में क्या होगा? देम सेल्फ्स। ओके, ही में क्या होगा? हिम सेल्फ। तो यहाँ पर डूअर और रिसीवर को सेम होना होगा। ओके, लाइक दैट ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, वो खुद को ही थप्पड़ मारा। ओके, सो हेयर ही इज़ डूअर और सब्जेक्ट। ओके, यह ही क्या है? यहाँ पर डूअर है या फिर सब्जेक्ट है, और वो जो एक्शन कर रहा है मतलब स्लैप, स्लैप इज़ द एक्शन, और किसके ऊपर वो एक्शन इम्पैक्ट कर रहा है? खुद के ऊपर, मतलब हिमसेल्फ। वो खुद को ही, अपने आप को ही क्या कर रहा है? थप्पड़ मार रहा है। सो हेयर एक्शन मीन्स सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल बी सेम, डूअर एंड रिसीवर मस्ट बी सेम। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ही स्लैप्ड हर सेल्फ। ओके, सो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो खुद को नहीं मार रहा है ना। सो हेयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, सो दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम होगा। ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। ओके, लाइक दैट। सो अगर सेशन अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।